प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट दैट मीन्स कि आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच green plants convert simple inorganic materials that is H2O means क्या हो गया? water हो गया, and CO2 carbon dioxide into complex organic food material that is C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight। जैसे कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा और आपने 8th में एंड इवन 7th में भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। दैट इज कि सिंपल में मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसकी हेल्प लेकर के विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या बनाता है? हाँ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाता है। दैट इज C6H12O6। ये हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ना, C6H12O6 हमारे क्या होते हैं? ग्लूकोज, जो किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो अब हम यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं। CO2H2O दैट इज इनऑर्गेनिक, राइट? इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड होते हैं। सो CO2H2O को अगर इसकी मदद से हम सनलाइट और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के हेल्प से हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? C6H12O6 डेट इज क्या होता है? हमारा ग्लूकोज होता है, प्लस O2 डेट मीन्स ऑक्सीजन। सो अब हम आगे जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पे। सो हमारा जो नेक्स्ट है, इवेंट ओकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? सो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, दैट मीन्स कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट? एंड सेकेंड जो है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H एंड O। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और उसको स्प्लिट करता है किस फॉर्म में? वाटर और मॉलिक्यूल्स में। डेट मीन्स की वाटर और H2O होता है, तो अब इसको किस चीज में ब्रेक कर देगा? H और O। डेट मीन्स की H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, तो ये H और O में ब्रेक कर देता है। एक होता है रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन का मतलब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। कोई भी जो हमने देखा था कि रिडक्स प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और क्या होते हैं? रिडक्शन होते हैं। सो रिडक्शन का मतलब ओवरऑल ये हो गया जिसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को या तो ऐड करें या तो ऑक्सीजन को रिमूव करें, राइट? सो उसे कहा जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, तो अभी हम प्लांट्स के बारे में डीपली यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा होता है। समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये हमने एक ट्री है, ट्री का हमने एक लीफ लिया, ठीक है। अब लीफ को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें एक आउटर एक लाइन जो दिखती है ऐसी रहती है, ठीक है। इस लाइन ऐसा जो आउटर पार्ट रहता है इसको बोला जाता है कटाइल। क्या बोला जाता है? कटाइल। सो ये कटाइल जो होता है उसके अंदर के साइड में क्या होता है? एपिडर्मिस, जो ऐसा बना होता है, डेट इज कॉल्ड, ये जो हमारी ये लाइंस होती है उसके अंदर जो ये बनी होती है उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। और उसके अंदर के साइड में जब आप जाओगे इनर साइड में तो आपको ये क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा प्लांट सेल जिसमें आपको क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है। जो ये ग्रीन कलर्स के होते हैं डेट इज ये क्लोरोप्लास्ट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट, दिस आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, सो क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो ये प्लांट के जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोफिल जो करते हैं, क्या करते हैं? सनलाइट को वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो अपना खाना बनाने में यूजफुल होता है उनके। अब देखते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है अब हम वो देखेंगे। सो यहाँ पे
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, सेकंड होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है अब हम उसके बारे में जानेंगे। सो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन जो होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो जो सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, आलसी होते हैं, एकदम कामचोर होते हैं। ये बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहते। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या होते हैं, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना या तो जो मरे प्राणी होते हैं उनसे लेते हैं या तो सड़े गड़े जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उससे वो ऑब्जॉर्व, उससे क्या करते हैं वो लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया। ये क्या करते हैं, जो डेड पार्ट्स होते हैं उनसे या तो डिकेइंग पार्ट्स जो होते हैं उनसे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। अब सेकंड जो है वो है पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो खाना भी लेगा लेकिन वो उसको सब कुछ ताजा चाहिए होता है, ना ही वो नुकसान किसी को पहुंचाता है और ना ही किसी को तंग करता है। जैसे कि पैरासिटिक आपने देखा होगा, ऐसे मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो बाल में जो जू पड़ जाते हैं, मॉस्किटोस हो गए, ये लोग क्या करते हैं, लोगों के शरीर पे जाते हैं, खून चूसते हैं और वो किसी को मारते भी नहीं है, ठीक है। सो एक ऐसा ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ये अपना खाना क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उनको कोई भी नुकसान किए, जैसे मॉस्किटो, टैपवॉर्म, राइट, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन that involves ingestion, digestion, absorption and assimilation of liquid or solid organic material। जैसे कि अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इन्वॉल्व क्या करता है, इंजेंशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने पैरासाइटिक सुना था, सेप्रोफाइट सुना था, लेकिन होलोजोइक नहीं सुना था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 10th क्लास के लिए, जो आपको मोस्ट ऑफ बोर्ड की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, ये न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, इंजेंशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का मतलब ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं कि हम खाना क्या करते हैं, लेते हैं, खाना पहले खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर अब्सॉर्ब करते हैं और फिर एसिमिलेशन, डेट मीन्स कि हम उसको जो भी बेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। समझ आया, पहले हमने खाना खाया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, फिर जितने भी प्रोटीन्स चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हमारी बॉडी को जो जरूरत है वो क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड एट लास्ट एसिमिलेशन, डेट मीन्स कि जितने भी बेस्ट मटेरियल्स उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए। सो ये सारी चीजें क्या है, अपना खाना, ये जो खाना चबाना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना और वेस्ट मटेरियल को निकाल देना, ये होलोजोइक में आता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।